आपके एग्ज़ाम्स क्रैकर। सो आज के वीडियो में हम लोग कुछ सेंटेंसेस करने वाले हैं, बेसिकली एरर डिटेक्शन सेंटेंसेस करने वाले हैं ऑन नाउन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन के सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नाउन। तो अभी तक आप लोग सभी नाउन के टॉप रूल्स जो है वो प्रीवियस वीडियो में आई होप आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन आपने कवर कर लिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने वो रूल्स एंड टाइप्स सभी कवर कर लिए हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं, तो आज जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं मेरे साथ साथ आपको भी उन सेंटेंसेस में से एरर्स को स्पॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं या फिर आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस इज children are playing and making mischiefs as their holidays have started। अब इस सेंटेंस को बेसिकली एग्जाम में भी एक सेंटेंस को 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक पर्टिकुलर पार्ट में जो है कोई ग्रामेटिकल एरर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर पार्ट में से आपको ऑप्शंस मिलते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो उन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना होता है एरर। लास्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास रहता है नो एरर का। नो एरर को आप तभी मार्क करते हैं जब आपको दिखता है सेंटेंस में कि कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस जो है वो टोटली करेक्ट है, उस वक्त आप नो एरर मार्क करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ तक हमें कोई एरर नहीं दिख रहा। अगर हम नाउन के बेसिस पे बात करें, एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है, एक नाउन दिया गया है, दैट इज मिसचीव्स। अब यहाँ से आपके माइंड में दो बातें आ सकती हैं। पहला, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि जब भी एफ या ई एफ से कोई भी वर्ड एंड होता है तो उसका जो प्लूरल फॉर्म हम लिखते हैं वो लिखते हैं वी ई एस से। जैसे हम वाइफ का प्लूरल वाइफ्स करते हैं, लीव का प्लूरल लीव्स करते हैं, राइट। तो आप लोग कहेंगे मिसचीफ का प्लूरल मिसचीव्स होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, मिसचीव्स। लेकिन ये पॉइंट भी आप लोगों का गलत है। मिसचीव्स का प्लूरल मिसचीव्स नहीं होता। ये उन वर्ड्स की कैटेगरी में आता है जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स करवाए थे विच वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, और मिसचीव भी जो है उन्हीं वर्ड्स की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था। तो मिसचीव को ना ही हम मिसचीव्स लिखते हैं ना ही मिसचीव्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर एस का यूज़ नहीं होगा। तो करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ। तो एरर किस पार्ट में रहेगा, पार्ट बी में एरर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग पार्ट बी को मार्क करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड रियर्ड फॉर वूल। लास्ट ऑप्शन इज नो एरर। अब ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को क्लियर की थी कि शीप का प्लूरल जो है वो हमेशा शीप ही रहता है, राइट। शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। तो पहली चीज़ तो आपने यहाँ पर पार्ट ए में मार्क करना है एरर। शीप को हम कभी भी शीप्स नहीं लिखते। सेकेंडली, जब भी शीप की पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है, उसके पूरे कैटेगरी की बात हो रही है, तो जब कैटेगरी की बात की जाती है तो पूरी कैटेगरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक कलेक्टिव माना जाता है और उसको हम सिंगुलर रखते हैं। तो जब शीप को पूरी कैटेगरी की बात हो रही है तो हम यहाँ पर वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे, ठीक है। वैसे पार्ट आपको पता चल ही जाएगा, शीप्स देखकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा पार्ट ए में एरर है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक। तो नाउन का जब आपने पार्ट सेकंड का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको एक रूल लिखवाया था। वो रूल क्या था, एक सेंटेंस फॉर्मेशन का, कि नाउन प्रेपोजिशन देन अगेन द सेम नाउन जब हम एक सेंटेंस में लिखते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। एंड सेकंड पॉइंट क्या था, जो रिपीटेड नाउन है वो रिपीटेड नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो अब अगर हम इस सेंटेंस के पार्ट बी में देखें तो क्या लिखा गया है, पेजेस आफ्टर पेजेस, नाउन देन प्रेपोजिशन देन अगेन द सेम नाउन। अब ये नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ पर इसका यूजेज गलत है। करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। दैट मीन्स एरर कहाँ पर होगा, पार्ट बी में, राइट। इसी के साथ देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस इज ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स एलेन्स हाउस। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो हमने लास्ट केस क्या किया था, पोजेसिव केस, जो अपोस्ट्रोफी एस का केस था। अब किसका हाउस है, एक ही पर्सन का। उसने मुझसे कहा कि ये उसके फ्रेंड एलेन का घर है,
एक ही पर्सन का घर है, तो वाई हम ऐसा क्यों लिखेंगे फ्रेंड्स एलेंस हाउस। इस केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस केस में हम हमेशा जब एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग पोजेशन दिखा रहे होते हैं तो उस केस में हम हमेशा लास्ट नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करते हैं, पोजेसिव केस को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एरर इज इन पार्ट सी। यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स एलेंस हाउस, हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड एलेंस हाउस। लास्ट नाउन के साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी एस का साइन यूज होगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, अगर हम देख रहे हैं नाउन के बेसिस पर एरर, तो क्लियरली सिस्टर इन लॉ इज द नाउन। ठीक है, अब सिस्टर इन लॉ का गाइस प्लूरल क्या होता है? अगर मैं लिखूँ वर्ड सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होता है सिस्टर्स इन लॉ। अब सिस्टर प्लूरल हो रहे हैं या लॉ प्लूरल हो रहा है? ऑब्वियसली सिस्टर प्लूरल हो रहा है, पर्सन प्लूरल हो रहा है, तो पर्सन को ही प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर इन लॉज होता है। अब यहाँ पे एक सिस्टर इन लॉ की बात नहीं की है, एक से ज़्यादा की ही की गई है। और एस प्लूरल किसको बनाया गया है? लॉज को। दैट मीन्स ये जो प्लूरल फॉर्म इस सेंटेंस में लिखा है ये गलत है। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म क्या आना चाहिए? सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। फाइन। अब एक और पॉइंट जो मुझे यहाँ पर बताना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी कोई कंपाउंड नाउन होगा, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जैसे सिस्टर इन लॉ जो एक से ज़्यादा नाउन से बनकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर जो वर्ड बनता है, जो शब्द बनता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है, तो कभी भी कंपाउंड नाउन की जब बात की जाती है तो अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वाले के साथ ही लगता है, लैटर वन के साथ ही हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर मुझे बोलना हो माई सिस्टर इन लॉज मैरिज, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी, तो मैं अपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाऊंगी? सिस्टर के साथ नहीं लगाऊंगी। हम फर्स्ट नाउन के साथ नहीं लगाते, हमेशा लास्ट वाले के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी में अपोस्ट्रोफी एस लॉ के साथ लगेगा, और जब प्लूरल करना होगा तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर? आई होप ये 5 सेंटेंसेज आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ एरर डिटेक्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस। ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग नाउन की बात करें तो नाउन क्या दिया गया है? ऑर्डर। अब बात के जब लोग हम लोग जनरली बात करते हैं तो हम बोलते हैं भाई ऑर्डर्स आए हैं उसकी ट्रांसफ़र के। क्या हम कभी ऐसे कहते हैं कि ऑर्डर आए हैं उसकी ट्रांसफ़र का? ऑर्डर्स आए हैं। तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव किसी यू कैन से एक्ट की बात होती है तो हम उसको लैंग्वेज में ऑर्डर्स कहते हैं, ना कि ऑर्डर। ऑर्डर हो गया एक जनरल ऑर्डर, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ, वो हो गया एज अ वर्ब यूज़ होना, या कोई जनरल ऑर्डर, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल एक्ट कोई भी आता है हम उसे हमेशा ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे कभी भी ऑर्डर नहीं कहते। और वो वाला जो ऑर्डर्स रहते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं विद द प्लूरल वर्ब। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स की बात आती है तो उस वक्त हम कभी भी ऑर्डर नहीं कहते, क्या कहा जाता है? ऑर्डर्स। अब जब वर्ड प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल। दैट मीन्स एरर कहाँ रहेगा? पॉइंट ए में। इसी के साथ कुछ एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, अब अनकाउंटेबल नाउन का ऑब्वियसली कोई प्लूरल फॉर्म तो होगा नहीं, लेकिन जब हम उनको कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स जब हम उनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म नहीं रिप्रेजेंट करते, दे हैव देयर ओन डिफरेंट मीनिंग। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वर्ड एडवाइस की। एडवाइस का मीनिंग आप लोगों को मैंने बताया था सलाह। ठीक है, अब जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं एडवाइसेस, तो क्या हो गया? एक से ज़्यादा सलाह नहीं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग ऐसे वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में बताना हो तो हम लोग कैसे बोलते हैं? अ पीस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेज ऑफ एडवाइसेस। प्लूरल फॉर्म में हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड करना पड़ता है इन्हें लिखने के लिए, लेकिन जब मैं इन्हें एडवाइसेस लिखती हूँ तो एडवाइसेस का मतलब सलाह, एक से ज़्यादा सलाह नहीं है। एडवाइसेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसी तरीके से मैं एक वर्ड लिखूँ पेन। पेन हम किसे कहते हैं? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेन का मतलब क्या है? दर्द, राइट। जब मैं ऐसा लिख दूं, पेन को प्लूरल फॉर्म में लिख दूं, पेन्स। पेन्स का मतलब क्या हुआ? मुझे
ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलते मुझे दर्द हो रहा है, हम यही बोलते हैं। पेन्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पेन लेना, यानी टेंशन, स्ट्रेस। ही इज़ टेकिंग पेन्स ओवर हिज वर्क, वो अपने काम की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। उस तरह के स्ट्रेस को, जो एक एब्स्ट्रैक्ट पेन है, जो हम देख नहीं सकते, वो वाला पेन, यानी कि आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, उससे आप लोग क्या कहते हैं, पेन्स। लेकिन जो एक फिजिकल पेन है, जो आपकी बॉडी पेन है, उसे हम क्या कहते हैं, पेन। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ वुड एंड वुड्स। वुड क्या है, लकड़ी, ठीक है। अब एक से ज़्यादा लकड़ी होगी तो हम ऐसा नहीं बोलते वुड्स, नो। वुड को जब हमने प्लूरल फॉर्म में बताना है तो हम लॉग्स ऑफ वुड यूज़ करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड करते हैं। लेकिन जब मैं बोलूँ वर्ड वुड्स, आप लोग मूवीज़ देखते हैं, बहुत मूवीज़ में भी बहुत सारे बार ये वर्ड्स यूज़ होता है वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते इन अनकाउंटेबल नाउन्स के, ये पॉइंट आपको याद में रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से ऑर्डर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो हैं, उन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब ये चीज़ मैंने आपको कहाँ बताई थी, जब हमने यूनिट्स ऑफ काउंटिंग का रूल किया था। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, जो आपकी काउंटिंग ईजी करते हैं, जैसे स्कोर, डजन, पेयर, 100, मिलियन, बिलियन, 1000, ये सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। और इसी के साथ एक पॉइंट भी बताया था कि कब हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म में एंड कब हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक डेफिनेट नंबर जो है स्कोर ऑफ बुक्स का दिया गया है कि कितने स्कोर ऑफ बुक्स हैं, आपको बताया गया है 2 हैं। तो जब भी एक डेफिनेट नंबर या डेफिनेट न्यूमरल इनके साथ दिया जाता है, हम हमेशा इसका सिंगुलर फॉर्म ही लिखते हैं। दैट मीन्स एरर कहाँ पे होगा, पार्ट ए में। फाइन, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन इश्यूज़। अब भाई मैं कह रही हूँ, मेरा मतलब नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं उन लोगों को सलाह देती फिरूँ जो लोग अपने इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए सेंसिबल नहीं है, ठीक है। अब सलाह, अगेन मैंने आपको एडवाइस बताया। एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल। मैंने आपको बताया था ये चीज़, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल है। एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को रूल्स में बताया था कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटीरियल नाउन को हम यूज़ करते हैं, उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। और ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, तो हम इनके साथ नंबर्स की बात तो कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए पार्ट बी में टू गिव एन एडवाइस, यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन इश्यूज। एरर इज इन पार्ट बी इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। अब अरेबियन नाइट्स क्या है, एक एपिसोड्स का, किसी सीरीज़ का नाम। अब बहुत सारे गाइस देखिए, बुक्स के नाम होते हैं, रेस्टोरेंट्स के नाम होते हैं, होटल्स के नाम होते हैं, आप वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के नाम जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो भाई अब उसका नाम ही प्लूरल है। अब नाम प्लूरल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड भी प्लूरल हो गया। अरेबियन नाइट्स, नाइट्स को नहीं बोला गया, रातों को नहीं बोला गया, ये बोला गया इसका नाम ही ऐसा है, अरेबियन नाइट्स। अब जब नाम ही प्लूरल है लेकिन एपिसोड तो एक ही है, एक ही तरह के एपिसोड का नाम है, तो आप वर्ब क्यों प्लूरल कर रहे हैं, है ना। तो वर्ब जो है वो क्या आएगा, सिंगुलर। अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, ठीक है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग डोमिनोज जाते हैं, राइट, आप लोग डोमिनोज जाते हैं। अब डोमिनोज का नाम जो है वो प्लूरल है, लेकिन आप डोमिनोज इज़ माई फेवरेट रेस्टोरेंट यही बोलते हैं, डोमिनोज इज़ माई फेवरेट फूड जंक्शन यही बोलते हैं, आप डोमिनोज आर तो नहीं बोलते, हालांकि उसका नाम प्लूरल है। तो रेस्टोरेंट का, होटल्स का, बुक्स का, किसी मूवीज़ का, किसी भी एपिसोड्स का नाम प्लूरल फॉर्म में है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा और उसके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको हमेशा सिंगुलर रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मेट माई टीचर इन द मार्केट, इट वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। मैं अपने टीचर से मिलता हूँ मार्केट में और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश था या खुश थे। अब यहाँ पर आप देखिए, इट क्या है, न्यूटर जेंडर, किसके लिए यूज़ हुआ है, टीचर के लिए। टीचर ही तो खुश थे आपको देख के, जो आपको टीचर मिला आपका, वही तो आपको देखकर खुश था। अब
टीचर क्या हुआ, लिविंग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूटर जेंडर जो है वो हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग्स के लिए, एंड देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे मैंने बहुत छोटे बच्चे की बात की थी, बेबी, राइट। कुछ इंसेक्ट्स की बात की थी, स्पाइडर, लिजर्ड, इन सब को हम न्यूटर जेंडर देते हैं बिकॉज देयर जेंडर इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। अब जब बात आती है किसकी, कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था अगर वो सिंगुलर है तो हम उसको मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं, अगर वो प्लूरल है तो हम दे, दोज, ये सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ही। अब आपको टीचर का जेंडर नहीं पता कि वो टीचर मेल है या फीमेल है, लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश में हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं जब जेंडर नहीं पता होता, मैस्कुलिन को। और न्यूटर जेंडर की जो एक्सेप्शंस थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी। फाइन। तो ये क्वेश्चंस जो थे, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती थी, और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे नाउन से रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकते हैं। अभी जो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखेंगे वो आप लोगों के लिए होम टास्क रहेगा। उन 5 सेंटेंसेस में से आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है। जिस भी पार्ट में एरर है आप लोग सीक्वेंस लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में कौन कौन से पार्ट्स में एरर है। आई विल चेक दोज आंसर एंड मैं अनाउंस करूँगी उन स्टूडेंट्स के नाम नेक्स्ट वीडियो में जिनके आंसर सभी करेक्ट होंगे। फाइन। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट मिलेंगे वो आप लोगों को होम टास्क है, वो आपको ज़रूर करके आना है नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।